हेलो दोस्तों। मेरा नाम है शुभम नामदेव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.9। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो देखो x+1 का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते थे तो क्या होता था, x का होता था x² और 1 का होता था x, और इंडेफिनेट में एक कांस्टेंट c ऐड करते थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, लिमिट रख देते हैं, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट कर दी +1, फिर माइनस का साइन लगाया और लोअर लिमिट पुट कर दी। ओके, ये देखो 1/2 +1 कितना आ जाएगा, 3/2 माइनस ये कितना आ जाएगा, 1/2 -1। 1/2 -1 कितना होता है, -1/2। तो ये टोटल कितना हो गया, 3/2 + 1/2 मीन्स 4/2 मीन्स 2 आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हो बस उसमें लिमिट रख देना है। एक बार अपर लिमिट रखी, फिर माइनस साइन लगाया, फिर लोअर लिमिट रखी और आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/x, इसकी मैं लिमिट रखना भूल गया क्या। इसकी लिमिट है 2 से लेकर 3। ठीक है, अब इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x। लिमिट रख देते हैं 3 और 2, तो ये हो गया log 3 -log 2। और log की हमें प्रॉपर्टी पता है, log a - b कितना होता है, log a/b। तो ये हो जाएगा log 3/2 आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड वाला ट्राई करना। 4x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x⁴ -5x² का इंटीग्रेशन 5 × x³ 3 +6 x का x² +9 का 9x। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 6 कैंसिल होगा तो 3 आ गया। अब लिमिट रख देते हैं, तरफ है लिमिट 1, यहाँ पर है लिमिट 2। तो पहले अपर लिमिट रखें, तो 2⁴ -5/3 × 2 का क्यूब +3 × 2 का स्क्वायर +9 × 2। ये रख दी अपर लिमिट। माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट रख देते हैं, मतलब 1। तो 1⁴ -5/3 × 1 का क्यूब +3 × 1 का स्क्वायर +9 × 1। ओके, ये देखो कितना आ गया, 16 माइनस 2 का क्यूब 8, 8 × 5 40 मीन्स 40/3 +2 2 जा 4 3 जा 8 4 3 जा 12 +9 2 जा 18 -1 -5/3 +3 +9। ठीक है, अब देखो ये कितना आ रहा है, 16 और 12 कितना, 16 × 18 18 10 28 28 और 10 38 और 38 और 8 46 -40/3 माइनस ये कितना हो गया, 9 3 12 1 13 13 -5/3। ओके, देखो इंटीग्रेशन तो आपका 2 स्टेप में खत्म हो गया, इसके बाद तो केवल कैलकुलेशन चल रही है। ठीक, अब 46, ये पहले वाले का एलसीएम लो, कितना आया, 3 आया। 46 × 3 कितना होगा, 43 जा 120 6 3 जा 18 मीन्स 138 138 -40 कितना होगा, 98/3। ओके, कहीं मैथमेटिकल एरर हो तो देख लेना। 13 इसका एलसीएम यहाँ आया 3, 13 3 जा 39 -5 मीन्स 34। ठीक है, तो ये कितना आ गया, एलसीएम 3, 98 -34 कितना आता है, 8 में 4 गया 4, 9 में 3 गया 6, तो 64/3। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका इंटीग्रेशन बताने कितना होगा, sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस।
या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिसका भी आंसर सी से चालू होता है वो किसमें माइनस में आता है। तो ये हो गया माइनस कॉस 2x अपॉन टू इंटीग्रेशन, फिर लिमिट रख दी 0 और पाई/4। तो ये हो गया माइनस कॉस 2 इंटू पाई/4 अपॉन टू माइनस माइनस कॉस 2 इंटू 0 अपॉन टू। ठीक है, अपर लिमिट रख दी और लोअर लिमिट रख दी। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया cos पाई/2 ऊपर वाला, cos पाई/2 की वैल्यू कितना होता है 0, 0 अपॉन टू 0, मतलब ऊपर ये पूरा 0 हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस, cos 2 इंटू 0 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1/2। आंसर कितना आ गया 1/2। ठीक है, आया समझ में? आगे चलें। चलो, cos 2x का इंटीग्रेशन ऐसे ही, साइन का डिफरेंशियल cos तो cos का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 2x आ गया। फिर 2x का डिफरेंशियल 2, 2 मल्टीप्लाई में आता, तो इंटीग्रेशन में 2 डिवाइड में आ जाएगा और लिमिट रख देते हैं। तो साइन यहां पर आ जाएगा पाई/4 रखेंगे तो पाई/2 अपॉन टू माइनस साइन ऑफ 0 अपॉन टू, तो ये कितना आ गया साइन पाई/2 की वैल्यू 1, तो 1/2 माइनस 0 मीन्स 1/2 आंसर। सही किया, कुछ लफड़ा हुआ? अरे लिमिट पाई/4 नहीं है यार, पाई/2 है, ये पाई/2 है। तो फिर यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई/2। तो साइन पाई अपॉन 2 यहां पर आया, माइनस साइन 0 अपॉन 2 यहां पर आया। साइन 0 की वैल्यू कितना होता है 0 अपॉन 2, साइन पाई की वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 माइनस 0 डेट इज 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ई की पावर x का इंटीग्रेशन बहुत इजी, ई की पावर x ही रहेगा। लिमिट रख दिया 4 से लेके 5 तक, तो ये हो गया ई की पावर 5 माइनस ई की पावर 4। कॉमन लेके लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर 4 कॉमन लिया तो ई माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है कितना होता है, माइनस लॉग कॉस x, और लॉग के अंदर जो कुछ भी होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर मॉडुलस लगा देते हैं। ठीक है, लिमिट रखते हैं 0 से लेके पाई/4। ठीक, तो ये हो गया माइनस लॉग कॉस पाई/4 माइनस माइनस लॉग कॉस 0। ठीक है, तो ये देखो कितना आया, माइनस का लॉग कॉस पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 माइनस प्लस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ गया लॉग 1। ठीक है, अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी है जो हम सामने कॉफिशिएंट होता है उसको ऊपर भेज सकते हैं, तो ये हो गया 1/√2, और ये सामने कॉफिशिएंट को ऊपर भेज दिया तो -1, और लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ √2 आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना थोड़ा। कॉसिक एक्स का फॉर्मूला याद है कितना होता है, लॉग ऑफ कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो इसलिए हम मॉड लगा देते हैं, क्योंकि लॉग केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है। इसके बाद क्या लगा देते हैं, लिमिट, तो ये पाई/6 से कहां तक हो गई, पाई/4 तक। अब चलो लिमिट लगते हैं, तो लॉग कॉसिक पाई/4 माइनस कॉट पाई/4, ये तो रख दी अपर लिमिट, माइनस लॉग कॉसिक पाई/6 माइनस कॉट पाई/6, ये रख गई लोअर लिमिट। ठीक है, अब वैल्यू बताना किसकी कितनी है, कॉसिक पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, कॉसिक पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, देखो साइन पाई/4 की 1/√2, तो कॉसेक पाई/4 की कितना √2, टेन पाई/4 की 1, तो कॉट पाई/4 की भी 1, तो ये आ गया। अब माइनस लॉग कॉसेक पाई/6 की वैल्यू, साइन पाई/6 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो कॉसेक पाई/6 की 2,
टेन पाई बाई सिक्स की 1/√3, तो कॉट पाई बाई सिक्स की √3। ठीक है। और लॉग की एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है, लॉग ए माइनस बी कितना होता है, लॉग ए अपॉन बी। तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ √2 - 1 अपॉन 2 - √3। ठीक है, आया क्या? आगे चलें, चलो अगला ट्राई करना। इंटीग्रेशन ऑफ √1 - x² कितना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, लिमिट रख देते हैं 0 से 1, अपर लिमिट रखी तो साइन इनवर्स 1, लोअर लिमिट लिखी तो साइन इनवर्स 0। अब 1 की वैल्यू किस एंगल के लिए होती है, π/2 के लिए। 0 की वैल्यू किस एंगल के लिए होती है, 0 के लिए। तो ये आंसर कितना आ गया, नाइन्थ का। नाइन्थ का आंसर आ गया हमारा π/2। आया क्या? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10। dx अपॉन 1 + x² का इंटीग्रेशन, ये किसका फॉर्मूला है, ये है tan इनवर्स x का फॉर्मूला। लिमिट रख दी 0 से 1, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो ये हो गया π/4 माइनस 0। तो आंसर कितना आ गया, π/4। 11, जल्दी से बताओ, इंटीग्रेशन ये याद है, dx अपॉन x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, और यहाँ पर 1/2 है। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो गया log ऑफ x माइनस ए यानी कि x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, और 1/2a यानी कि 1/2 इंटू 1, और बाहर एक माइनस साइन लगा है तो ये लगा दिया माइनस साइन। इतना समझ में आया? अब लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट ये है 2 और ये है 3, ये हो गया -1/2 log ऑफ, पहले 3 पुट किया तो 3 - 1 अपॉन 3 + 1। ठीक, माइनस -1/2 log ऑफ, फिर दूसरी लिमिट क्या है 2, तो 2 पुट कर देते हैं, तो 2 - 1 अपॉन 2 + 1। तो ये आ गया -1/2 log ऑफ 2/4 माइनस, और माइनस प्लस हो गया 1/2 log ऑफ 2 - 1 1/3। ठीक है, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया माइनस का log 1/2 प्लस का log 1/3। ठीक है, थोड़ा और समराइज करके इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 log ऑफ 2। देखो -1 ऊपर जाएगा कॉफिशियंट, तो 1/2 की पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो गया log 2 प्लस log 1/3। तो इसको लिख सकते हो 1/2 log, log a प्लस log b कितना होता है, log ab, तो ये हो गया log 2/3। कुछ लफड़ा तो नहीं हुआ ना? 1/2 कॉमन लिया, 1/2 कॉमन ले लिया है, यार एक कुछ माइनस साइन के साथ कुछ लफड़ा हुआ है लगता है। आंसर सही आया है, लगता है मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में जो होगा यहाँ पर माइनस नहीं होगा, इसीलिए हमारा चेंज आया है। ठीक है, कोई नहीं, एक और नया क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसका इंटीग्रेशन बताना कितना होगा। कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हो, इसको लिख देते हो 1 + cos 2x/2, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हो। ठीक है, तो 1/2 कॉमन ले लें, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना sin 2x/2, लिमिट रख देते हैं 0 से लेके π/2 तक, तो ये हो गया 1/2, x की जगह आया π/2 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू π/2/2 माइनस, अब x की जगह क्या 0 प्लस साइन ऑफ
-2 × 0/2। ठीक है, सॉल्व करो कितना आया, ये हो गया 1/2, ये हो गया π/2, प्लस साइन 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो 0/2 0, -0 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये कितना आ गया आंसर, ये आ गया π/4। देखो एक बार आया क्या समझ में, आगे चलें, चलो। हाँ भैया, इस क्वेश्चन को कैसे करते हो, याद है, टी मान के, पर एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मैं x² + 1 को टी मानता हूं, तो 2x dx = आ जाता है dt। ठीक, तो यहां पर हम लिख देते हैं dt/2/t। ठीक है, अब लिमिट क्या पुट करें, ध्यान से देखना। ये जो 2 है ये x की वैल्यू है, तो जब x की वैल्यू जहां पर 2 थी वहां पर t की वैल्यू कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। तो t की वैल्यू होगी 2² + 1 = 5। ठीक है, ये x² + 1 = t है ना, यहाँ पर x की वैल्यू रख के निकाल लिया, तो ये लोअर लिमिट आ गई 5। और जब x की वैल्यू 3 है, तो 3² + 1 दैट इज 10, तो अपर लिमिट आ गई 10। अब इसका क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो ये 1/2 log t, ये हो गया नीचे 5 ऊपर 10, तो ये आ गया 1/2 log 10 log 5, ये आ गया 1/2 log 10/5, दैट इज 1/2 log 2। ठीक, इजी है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करोगे, (5x² + 1) का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 10x, और ऊपर है हमारा 2x + 3, तो कुछ बनाना पड़ेगा हमें। क्या बनाते हैं, देखो इसमें हम ऊपर और नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 10x + 3 अपॉन 5x² + 1 dx। 3 में भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ओके, 10x + 15 अपॉन 5x² + 1। अब कैसे करें, इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो ये आ गया 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 10x अपॉन 5x² + 1 dx प्लस 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 15 अपॉन 5x² + 1 dx। ठीक है, अब देखो ये जो पहला वाला इंटीग्रेशन है, ये 5x² + 1 को यदि t मान लोगे तो ऊपर 10x है, तो पहला वाला हो जाएगा। अब दूसरे वाले की समस्या है कि दूसरे वाले को कैसे करें, तो चलो दूसरे वाले के लिए कुछ करते हैं। 5 से 15 को कैंसिल किया तो 3 बचा, इसको मैं I1 और I2 मान के कर लूँ क्या, ये वाला मान लेते हैं I1 और इस वाले को मान लेते हैं I2। जगह कम है इसलिए पहले I1 को सॉल्व कर ले फिर I2 को सॉल्व कर ले। ठीक, तो देखो I1 = आ गया 1/5। I1 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 5x² + 1 को मान लेंगे t, तो 10x dx आ जाएगा dt। तो जो I1 आएगा ये आ जाएगा dt अपॉन t का होल इंटीग्रेशन। ठीक, dt अपॉन t का होल इंटीग्रेशन कितना होगा, log t। ठीक है, और जो 1/5 बाहर चल रहा है वो 1/5 बाहर चलेगा। अब t की वैल्यू रख दें, तो log ऑफ t की वैल्यू कितना आई है, देखो या तो लिमिट रख के t के लिमिट निकाल लो या फिर वापस x रखो और x की वैल्यू रख दो, तो ये आ गया है log 5x² + 1, और यहाँ बाहर है 1/5। ठीक है, अब लिमिट क्या है हमारी, x की 0 से 1, तो ये आ गया 1/5 log ऑफ 5x² + 1, यहाँ पे x की जगह पर 1 रखना है,
तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5 हो गया, प्लस 1 ये हो गया 6, माइनस 0 रख देते हैं एक्स स्क्वायर की जगह पर, तो लॉग 5 इंटू 0 का स्क्वायर लॉग 0 प्लस 1 यानी कि लॉग 1। तो ये आ गया 1/5 लॉग 6। क्यों? क्योंकि लॉग 1 की वैल्यू तो 0 होती है। ठीक, ये पहला वाला इंटीग्रेशन I1 कर लिया हमने। अब दूसरा वाला इंटीग्रेशन I2 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना है, 3/5x² प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ 3/5x² प्लस 1 dx। ठीक है, और लिमिट क्या है x की, 0 से लेके 1 तक। कैसे सॉल्व होगा, इसको लिख देते हैं 0 से 1, 3, 5 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बाहर आ गया 1/5, यहाँ हो गया x² प्लस 1/5 और dx। 3 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 3/5 इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन x² प्लस 1/√5 का स्क्वायर dx। अब 1/x² प्लस a² फॉर्मूला क्या होता है, 3/5 tan इनवर्स x बाई a मीन्स 1/√5, और यहाँ पर आता है एक बाहर 1/a, तो 1/a आ गया 1/1/√5। ठीक है, तो ये देखो कितना हुआ, ये हो गया 3/√5 tan इनवर्स 5√x, वो √5x। और लिमिट क्या है, 0 से 1। ये हो गया 3/√5 tan इनवर्स, जब 1 वैल्यू रखी तो tan इनवर्स 5 आया। ठीक है, जब 0 वैल्यू रखी तो tan इनवर्स √5 इंटू 0 यानी कि tan इनवर्स 0 यानी कि 0। तो ये आ गया हमारा टोटल इतना। अब टोटल इंटीग्रेशन क्या है, ये आ गया I2, और I1 हमने पिछले पेज में निकाल लिया था। पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 कितना आया था, I1 आया था 1/5 log 6, तो 1/5 log 6 प्लस I2 कितना आया, 3/√5 इंटू tan इनवर्स √5। ठीक, ये आ गया आंसर। ठीक है, बस लिमिट रखने का खेल है, बाकी तो आप पहले सॉल्व कर चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, x इंटू ई की पावर x का स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे। एक्स स्क्वायर को मान लेंगे t, तो 2x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो देखो x dx की जगह लिख दें हम dt/2, और मल्टीप्लाई में जो e की पावर x स्क्वायर है इसको क्या लिख दें, e की पावर t, और इंटीग्रेशन रन फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो 0 से 1 को हम t में ही चेंज कर लेते हैं। देखो, जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू कितनी होगी, 0 का स्क्वायर इक्वल टू टी, डेट इज 0। जब x की वैल्यू 1 होगी तो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने माना है, t इक्वल टू 1 का स्क्वायर डेट इज 1, तो ये हो गया 0 से 1। अब ये 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और लिमिट रख दी कितना, 0 से लेकर 1, तो ये हो गया 1/2 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, ये हो गया 1/2 e माइनस 1। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, ध्यान से देखने से कैसे सॉल्व कर। ऊपर भी पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है। ठीक, यदि एक पावर कम होती तो डिफरेंशिएशन से आ जाता, लेकिन अब ये डिफरेंशिएशन से नहीं आएगा। अब क्या कर सकते हैं, तो इस केस में हमें करना पड़ता है डिवाइड। ध्यान से देखना कैसे करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसमें डेनोमिनेटर का डिवाइड कर देते हैं, अच्छी से बड़ा बड़ा करते हैं। तो ये 5x² में यदि हम डिवाइड कर देंगे x² प्लस 4x प्लस 3 का, तो देखो पहले क्या आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x² प्लस 5 4 जा 20x प्लस 5 3 जा 15, माइनस 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 साइन, ये हो गया 0, ये आ गया -20x, ये आ गया -15। तो देखो ये जो ऊपर चीज लिखी थी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन रन फ्रॉम 1 to 2
डिवाइड करने पर आया 5, तो 5 के नीचे तो डिवाइड हो गया, तो 5 पूरा पूरा बचा है, क्वोशेंट है। ठीक है, तो 5 के नीचे आ गया 1। माइनस कॉमन ले लेते हैं 20x+15 से, तो रिमाइंडर को लिख सकते हैं हम ऊपर 20x+15 अपॉन नीचे x² + 4x+3। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, dx। अब इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा क्या, देखो 5 का इंटीग्रेशन तो 5x हो जाएगा। अब हमें जो सेकंड पार्ट है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो सेकंड पार्ट को मैं बोल देता हूँ, मान लो ये है हमारा I1 और ये है हमारा I2। तो अब I2 का इंटीग्रेशन करना है, मीन्स इंटीग्रेशन रन्स फ्रॉम 1 to 2, 20x+15 अपॉन x² + 4x+3, x² + 4x+3 dx। कैसे सॉल्व करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते थे, पहले जो डेनोमिनेटर है उसके क्या लिख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें फिर बाद में इंटीग्रेशन। 20x+15 अपॉन x² + 4x+3 को मैं लिख देता हूँ x+1 × x+3। तो इसको लिख सकते हो a/x+1 + b/x+3 के बराबर। तो जो 20x+15 आ गया, ये आ गया हमारा a × x+3 + b × x+1 के बराबर। अब a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं, या तो हम x का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट को कंपेयर कर लें, या फिर यहाँ पे x+1 आया ना, या फिर देखो x की वैल्यू यदि हम -3 पुट कर दें, तो देखो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 20 × -3 + 15 = a × 0 + b × -3 + 1। तो यहाँ से -60 + 15 मीन्स -45 = b × -2। तो b की वैल्यू आ गई 45/2। ऐसे ही a की वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पर -1 पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू यदि हम -1 पुट करेंगे, तो देखो 20 × -1 + 15 = a × -1 + 3 + b × 0। ठीक है, तो ये आ गया -20 + 15 कितना होगा, -5 होगा, = a × 2। तो a की वैल्यू आ गई -5/2। ठीक है, इतना आया समझ में, a की वैल्यू निकाल ली और b की वैल्यू निकाल ली। अब क्या कर सकते हैं, पुट कर देते हैं और आंसर निकाल। तो इस पूरे को रख दिया हमने इंटीग्रेशन 1 से 2। देखो ये जो पूरी चीज है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो बस a/x+1 b/x+3 में a और b की वैल्यू पुट कर दो। तो a की वैल्यू आई है -5/2, तो ये हो गया -5/2 अपॉन x² + 4x+3, नहीं, a की वैल्यू -5/2 है, अपॉन में क्या है, x+1 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आई है भाई 45/2 और अपॉन में है x+3। अब इसका इंटीग्रेशन करते बनेगा क्या, अब तो बहुत आसान हो गया। देखो यहाँ से -5/2 कॉमन आया, ये हो गया log x+1, प्लस यहाँ से 45/2 बाहर आया और ये हो गया log x+3। लिमिट रख देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक। तो ये आ गया -5/2 log ऑफ 2 + 1 यानी कि 3 प्लस 45/2 log ऑफ 2 + 3 यानी कि 5। ये अपर लिमिट रख दी। अब लोअर लिमिट रखते हैं, तो -5/2 log ऑफ 1 + 1 यानी कि 2 प्लस 45/2 log ऑफ 4।
ठीक है। तो अब देखो कुछ प्लस माइनस हो रहा है क्या? 5/2 कॉमन ले लिया हमने तो हमारा आ गया -log 3 -log 3 प्लस log 2 प्लस 45/2 कॉमन ले लिया हमने तो आ गया log 5 -log 4। ये किसकी वैल्यू आई? ये आई I2 की वैल्यू। अब I1 की वैल्यू कितनी आई है? देखो नए पेज में कर लेते। I इक्वल टू I1 प्लस I2 था। देखो I1 की वैल्यू आई हमारी 5 का इंटीग्रेशन कितना 5x। I1 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं 1 का 2 5 dx का इंटीग्रेशन यानी कि 5x। ये 1 से 2 तो 5 इंटू 2 -1 डेट इज 5। ठीक, तो ये आ गया 5। I1 की वैल्यू आ गई 5। फिर बाद में साइन लगा है माइनस का। ये देखो ये लगा है माइनस का साइन। फिर I2 की वैल्यू लिख देते हैं तो I2 की वैल्यू कितनी आई है? I2 की वैल्यू ये आई है। तो ये पूरी वैल्यू हम वहां पुट कर देंगे तो हमारा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 17 देखना। 17 तो बहुत इजी है, एक लाइन में हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x⁴/4, 2 का इंटीग्रेशन 2x, 0 से लेके कहाँ तक π/4 तक। लिमिट रख देते हैं तो 2 10 π/4 प्लस π/4 का पावर 4/4 प्लस 2 इंटू π/4 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो 2 इंटू 10 0 प्लस 0/4 प्लस 2 इंटू 0 यानी कि ये तो सब कुछ 0 हो रहा है, ऊपर का बस बच रहा है। तो 2 इंटू 10 π/4 की वैल्यू 1 प्लस π⁴/4 4 टू द पावर 4 ऊपर से और नीचे एक 4 पहले से है तो 4 टू द पावर 5 आ गया प्लस 2 इंटू π/4 ये कितना हो गया π/2। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या आंसर। 18 क्वेश्चन। 18 को कैसे कर सकते हैं? इससे माइनस कॉमन ले लो तो इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, cos स्क्वायर x/2 और साइन माइनस साइन स्क्वायर x/2 किसका फॉर्मूला होता है? cos x का। तो ये आ गया 0 से पाई। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करोगे तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से पाई तक। सामने लगा है माइनस साइन तो ये माइनस साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ 0 मीन 0 - 0 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। 6x+3/x² + 4 कैसे करोगे? देखो इसको लिख देता हूँ इंटीग्रेशन रन फ्रॉम 0 to 2। देखो x² + 4 को यदि मैं t मानता हूँ तो ऊपर इंटीग्रेशन 2x होना चाहिए। तो देखो 3 बाहर रख दिया मैंने और 2x अंदर रख दिया तो हो गया 6x। ठीक है, और प्लस इतना अलग लिख देता हूँ 0 से 2/3/x² + 4 dx। ठीक है, दोनों जगह dx। अब बता पाओगे क्या इंटीग्रेशन कितना आएगा? नीचे वाली इस वाली का आ जाएगा log ऑफ x² + 4। डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो टी मान के देखना। ठीक है, आएगा log x² + 4। ठीक, और बाहर कितना दिया है 3 और इसकी लिमिट क्या रख देंगे हम 0 से 2। दूसरे वाले का करते हैं, कैसे करें? 3 तो बाहर निकाल लें। ये x² + a² लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक, यहाँ पर भी लिमिट रखेंगे, कितनी रखेंगे? 0 से 2। तो ये हो गया 3। 3 दोनों से अपन ने बाहर निकाल लिया। ठीक है, कॉमन लेके अब log x² + 4 में 2 रखना है तो ये हो गया log
एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। ठीक है, अपर लिमिट रख दी। दूसरे बारे में भी अपर लिमिट साथ में रख लेते हैं, तो ये हो गया टेन इनवर्स 2/2 यानी कि 1, अपर लिमिट रख गई। अब माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो लॉग 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 मीन्स लॉग ऑफ 4। ठीक है, प्लस 1/2 टेन इनवर्स 0, ये लोअर लिमिट रख दी हमने। तो ये 3 लॉग 8 माइनस लॉग 4 मीन्स लॉग 8/4 मीन्स लॉग 2 आ गया। प्लस 1/2 कॉमन लिया तो टेन इनवर्स 1 कितना होता है पाई/4, और टेन इनवर्स 0 कितना होता है 0। तो ये केवल कितना बचा पाई/4 बचा। ठीक, पाई अगले स्टेप में पाई/4 उनको 1/2 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख। ठीक है, 19 हो गया। 20 पर चलें। 20 कैसे करोगे? देखो इसमें भी दो पार्ट में करना पड़ेगा, इस वाले को मान ले I1 और इस वाले को मान ले I2। तो देखो I2 का तो एक लाइन में हो जाएगा, कैसे? यहां से लिखा इंटीग्रेशन रन फ्रॉम 0 to 1 साइन पाई एक्स अपॉन 2 dx, तो ये हो गया साइन का इंटीग्रेशन कॉस पाई एक्स अपॉन 2 माइनस पाई एक्स अपॉन 2 एंगल है ना, ये एंगल पाई/2 मल्टीप्लाई में आता है, अपन डिफरेंशिएट करते हैं एंगल का, तो यहाँ पर किस में आएगा प्लस में आएगा। तो ये पाई/2, एक मिनट अच्छी से लिख देता हूँ कंफ्यूजन ना हो। देखो साइन पाई एक्स का कॉस पाई x/2 माइनस में पाई एक्स अपॉन 2 का पाई/2 डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता, तो यहाँ इंटीग्रेशन करने हैं तो किस में आएगा डिवाइड में आएगा। तो ये आ गया पाई/2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन 2/पाई कॉस पाई एक्स अपॉन 2, और सामने माइनस, और ऊपर और नीचे एक लिमिट लग जाएगी। क्या लिमिट लगेगी 0 से लेके 1 तक। देखो वैल्यू कितनी आ रही है -2/पाई, कॉमन निकाला, पहले 1 लिखा तो कॉस पाई/2 आया यानी कि 0, फिर 0 डाला तो कॉस 0 आया यानी कि 1। तो ये देखो ये आ गया 2/पाई, ये तो हो गया हमारा I2। अब करना है I1, तो I1 कैसे होगा? I1 होगा प्रोडक्ट रूल से, 0 से 1 x इंटू ई की पावर x, प्रोडक्ट रूल यानी कि u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस डिफरेंस माइनस डिफरेंशियल ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये आ गया x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, लिमिट रखी 0 से लेके कहां तक 1 तक। तो ये आ गया e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1, 0 से 1। ठीक है, 1 लिखा तो लिखा e इंटू 1 माइनस 1, माइनस 0 लिखा तो e की पावर 0 इंटू 0 माइनस 1। तो ये हो गया 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो ये कितना आ गया +1। ठीक, तो I1 की वैल्यू आ गई +1, I2 की वैल्यू आ गई 2/पाई, दोनों को एडिशन करके क्या लिख सकते हैं हम आंसर लिख सकते हैं। आगे चलें। आगे देखो ये कितना हो गया टेन इनवर्स x, लिमिट रखी कहां से कहां तक 1 से लेके √3 तक, तो ये हो गया टेन इनवर्स √3 माइनस टेन इनवर्स 1। तो ये कितना आ गया √3 किसकी वैल्यू होती है पाई/3 की, और 1 किसकी वैल्यू होती है पाई/4 की। तो एलसीएम लेंगे तो 12 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 4 पाई माइनस 3 पाई मीन्स पाई/12 आंसर। ठीक, 22 देखते हैं। 4/9x², 4 + 9x² कैसे करोगे? 0 से 2/3 लिमिट है dx, 9 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 9 कॉमन लिया तो बाहर आ गया 1/9, और यहाँ पर बचा 4/9 + x²। ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे तो ये कितना आएगा 1/a। ए कैसे पता चला ना, 4/9 को लिख दिया अपन ने 2/3 का होल स्क्वायर, तो 1/a टेन इनवर्स x अपॉन a, और बाहर एक माइनस का 1/9 क्या है मल्टीप्लाई में है, माइनस का नहीं है प्लस का ही है। ठीक, तो ये हो गया 3 से 9 कटा तो 3, तो ये हो गया 1/6 टेन इनवर्स 3/2x। लिमिट रखेंगे कहां से कहां तक 0 से 2/3 तक। ठीक है, चलो भाई लिमिट रखते हैं, तो 1/6 कॉमन आया,
टेन इनवर्स 3/2 इंटू 2/3 यानी कि 1 माइनस टेन इनवर्स 3/2 इंटू 0 यानी कि 0। तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई/4। तो ये हो गया पाई/4 इंटू 6 मीन्स पाई/24 आंसर। ठीक है, कंप्लीट हो गई, कंप्लीट एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे 7.10। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।